Hello everyone, I am your science teacher. Today we are going to start with chemistry chapter 3 elements, compounds and mixture experimental techniques. In the previous class we have already studied about elements and their symbols, atomicity of an elements. Okay, now in this class we will discuss about some topics like first topic is compound and mixture and their subtopics are compound, properties of compound, mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, now first is compound. What is compound? Compound are chemically substance made up of two or more elements that are chemically bound together in a fixed ratio. कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है और जिसमें एलिमेंट्स का रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, केमिकली बाउंड होते हैं. जैसे एग्जांपल में अगर हम लें अल्कोहल, अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C2H6O, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3, मीथेन CH4 एंड सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड NaCl. अब यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड है? तो अभी हमने आपको इसका डेफिनेशन क्या बताया कि कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स होता है ना. जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिया है, हमारा पहला एग्जाम्पल है C2H6O. यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं. ऑक्सीजन का हमने क्या बताया था कि ऑक्सीजन अगर किसी भी एलिमेंट के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स है. मीन्स यहाँ पर एलिमेंट्स के रेशियो दिए हुए हैं. रेशियो देने का मतलब है कि ये फिक्स होते हैं. ओके, तो फिक्स है रेशियो, इसलिए ये क्या है? अल्कोहल क्या है? आपका कंपाउंड है. इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि सिम्बल्स दिए हुए हैं. ठीक है, सिंबल्स में आपके एलिमेंट कौन कौन से यूज हुए हैं? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन. और सभी के नीचे आपके सिंबल्स दिए, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2. सल्फर के नीचे कोई नंबर नहीं है, मीन्स यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे? 1. और ऑक्सीजन के नीचे क्या है आपका? 4. मीन्स यहाँ भी आपने क्या देखा है कि सभी एलिमेंट के रेशियो फिक्स कर दिए गए हैं. मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या हो गया? आपका कंपाउंड. इसी तरह आपका अमोनिया है, अमोनिया में भी आपके 2 एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है. नाइट्रोजन के नीचे नंबर नहीं है, मीन्स नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 1. और हाइड्रोजन के नीचे 3 है, मीन्स हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल. अब आपने देखा कि इनका भी रेशियो दिया हुआ है, फिक्स है, तो मीन्स ये कंपाउंड है. इसी तरह मीथेन में CH4 है, CH is the element and the C has 1 molecule and hydrogen has 4 molecules. मीन्स यहाँ भी रेशियो फिक्स किया गया है. सॉल्ट है NaCl, यहाँ पर Na भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है. तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो होता है आपका फिक्स रेशियो दिया हुआ है. मीन्स अगर इनका रेशियो फिक्स है मीन्स ये कंपाउंड है. ओके, जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया है फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG, CNG एंड पैराफिन वैक्स और कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. जितने भी आपके ये फ्यूल्स हैं ये हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सर से रेडी होते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सर से तैयार होने की वजह से इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं. जितने भी फ्यूल्स हैं आपके उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है और कार्बन हाइड्रोजन के मिक्सचर होने की वजह से इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड की? मैनी कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज, ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स बाय सम नेचुरल प्रोसेस और सर्टेन केमिकल मेथड इन लेबोरेटरी. मीन्स कंपाउंड जो होते हैं उनको हम ब्रेक कर सकते हैं.
चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, नेचुरल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो, किसी भी मेथड से हम उनको ब्रेक, जैसे हमने क्या बताया था कि एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्प्लिट, बट कंपाउंड ब्रोकन डाउन ईजिली विद मेथड ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, केमिकल मेथड इन लेबोरेटरी। ओके, तो कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। The properties of a compound are entirely different from those of its constituting elements. जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, जिन एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ होती है वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लें, कार्बन इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, हमको पता है कार्बन एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कम्ब्यूजन, ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ कंबशन प्रोसेस नहीं होगा, है ना, तो ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबस्टिशन रिएक्शन को। बट जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आग को बुझाने का काम करता है। तो आपने क्या देखा कि अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, बट जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज मिक्सचर। When two or more substances mix with each other, it results in the formation of a mixture. अब यहाँ पर मिक्सचर की क्या बात हो रही है कि यहाँ भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, सब्सटेंसेस होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, बट यहाँ पर जो है रेशियो इनका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। फिक्स रेशियो फिक्स ना होने की वजह से ही ये क्या होते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लें, स्मोक एंड फॉग, स्मोक और फॉग जब आपस में कंबाइन करते हैं तो स्मोक कहलाता है। अब इस स्मोक और फॉग में किस गैस की कितनी मात्रा है वो फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, मिक्सचर में रखा गया है। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है आपका डर्ट एंड वाटर। डर्ट, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, अब उसमें कौन कौन से पार्टिकल किस किस अमाउंट में है वो फिक्स नहीं होता, वाटर कितना है वो भी फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। और डर्ट और वाटर आपस में मिक्स होके मड बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका सैंड, वाटर एंड ग्रेवल। जब सैंड, वाटर, ग्रेवल आपस में मिक्स होते हैं तो सीमेंट बनाते हैं। तो ये भी आप, इनका भी कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, जिसकी मात्रा जितनी डाल दो तो वो किसी तरह से सीमेंट प्रिपेयर हो जाता है। वाटर एंड सॉल्ट की बात करें तो वाटर और सॉल्ट में भी रेशियो फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको भी किस कैटेगरी में रखा गया है, मिक्सचर में रखा गया है। क्लियर। तो जिसमें एलिमेंट्स या गैसेस जो भी चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनका रेशियो अगर फिक्स नहीं है तो वो आपके कहलाते हैं मिक्सचर। Mixture, the component of a mixture retain their physical and chemical properties. The components of a mixture can be separated by physical method. Mixture को भी हम easily separate कर सकते हैं physical method के द्वारा। The component of a mixture retain their physical and chemical properties. ठीक है। Now there are types of mixture. Mixture जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। The component of a mixture retain their physical and chemical properties. The component of a mixture can be separated by physical method. जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, और इन प्रॉपर्टीज़ को हम ईजिली सेपरेट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं, मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो आपका हेट्रोजीनस है, सेकेंड आपका होमोजीनस मिक्सचर है। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। अ मिक्सचर इन विच सब्सटेंसेस आर इवनली मिक्स्ड और ऑल्सो कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ऐसा मिक्सचर जिसमें किसी भी 2 चीज़ों को आपस में अगर हम मिक्स कर रहे हैं और वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तो वो आपका कहलाता है होमोजीनस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, गन पाउडर हैज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ नाइट्रस, सल्फर एंड चारकोल इन पाउडर फॉर्म। जब कोई गन पाउडर हम रेडी करते हैं तो उसमें नाइट्रस, सल्फर और चारकोल का पाउडर मिक्स है, तो वो इवेंचुअली पूरी तरह से मिक्स हो जाता है आपस में। अब मिक्स होने के बाद हम चाहें कि नाइट्रस अलग कर ले, सल्फर अलग कर ले, चारकोल तो नहीं कर सकते, तो वो इवेंचुअली इतने अच्छे से मिक्स हो जाता है कि वो एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो जाता है जिसको हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो हम घर में भी करते हैं, शुगर सॉल्यूशन, चीनी और पानी के घोल।
चीनी और पानी के घोल को अगर हम मिक्स करें तो वो ईजिली मिक्स हो जाता है। क्या हम शुगर और वाटर को अलग कर सकते हैं मिक्स करने के बाद? नहीं। तो वो इवनली मतलब पूरी तरह से मिक्स हो जा रहा है, मीन्स वो सॉल्यूशन कौन सा हो गया आपका? होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। हेट्रोजीनियस जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अ मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर नॉट इवनली मिक्स्ड। ऐसा मिक्सचर जिसमें दो चीज़ें आपस में प्रॉपर मिक्स नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लें, मडी वाटर वेर अलाउड टू स्टैंड द कंस्टिट्यूएंट सेपरेटेड इनटू लेयर्स। जैसे मडी वाटर है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि अगर हम वाटर में मड यानी कोई भी वाटर में कोई भी मड ले, यानी अगर आप ले लें डस्ट ले लें, तो जब हम उसको मिक्स करते हैं, या आप सिंपल में ले लीजिए वाटर और सैंड, है ना, बालू रेत की बात कर रही हूँ, जब तक आप उसको हिलाओगे तब तक ऐसे लगेगा मिक्स हो गया, बट आफ्टर सम टाइम वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। जो भी आपका सैंड पार्टिकल होता है वो पूरी तरह से नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो हम इवनली आराम से इसको वाटर को अलग कर सकते हैं और मड को अलग कर सकते हैं। तो ये मिक्स नहीं हुआ, मीन्स ये कैसा मिक्सचर हो गया आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसी तरह चॉक पाउडर को अगर हम वाटर में मिक्स करें तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद चॉक पाउडर जो होता है वो स्पॉट के बॉटम सरफेस पर प्रेसिपिटेट हो जाता है, मीन्स वो भी मिक्स नहीं हुआ। तो वो कैसा सॉल्यूशन हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ओके, थैंक यू।